हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है संडे, सब लोग बैठे हुए हैं। दीदी आई हुई है और नाश्ता कर रहे हैं। आज छोले कुलचे बनाए थे। मार्केट, अब गर्मी इतनी है ना, मार्केट से अच्छा तो घर पर बना लो चीज़ें, वो सही रहती है। क्योंकि वहाँ पर तो क्या होता है, सुबह के बने ना शाम तक इतने देर तक चलते हैं, तो बासी चीज़ें वैसे भी ख़राब होने का डर रहता है। तो इससे अच्छा है अपने घर पर ही फ्रेश बनाओ। और स्पेशली बच्चों को तो है ना, बाहर मतलब रोटी सब्जी ना तो बाहर की ऐसी चीज़ें बना के दे दो तो उसमें खुश रहते हैं। तो अभी टाइम हो रहा था 10-11 बजे, फिर मार्केट जाना था, थोड़ा सा काम था। और ये है नेक्स्ट दिन का। आज बना रही हूँ बर्गर, और आज आराध्या लंच में लेके जाएगी उसको टिफ़िन में। वही है ना, मैंने अभी ये बताया था कि रोटी ना दो, बाकी कुछ भी चीज़ दे दो। तो ये टिक्की मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बना दी थी। अब बर्गर और ये कुलचे, और मैंने पिज़्ज़ा बेस भी मंगा के रखा था। ये सारी चीज़ें ना एक साथ आ जाती हैं, तो बस अब धीरे धीरे बच्चों को एक एक दिन के गैप में दे दूँगी। घर पर ही, बाहर लाने से तो अच्छा है घर पर अपना बिल्कुल फ्रेश बना के दे दो। थोड़ा सा टाइम ही लगता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो अभी वो उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी, फिर बाकी की तैयारी करनी है। और थोड़ा सा वो खा के भी जाएगी। उसे तो वैसे भी आलू की चीज़ें और बर्गर तो वैसे भी पसंद है। तो यहाँ पर टिक्की मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना दी थी और दोनों का टिफ़िन पैक कर दिया है। अथर तो थोड़ा सा कम ही खा के आएगा, उसे थोड़ा ये चीज़ें कम अच्छी लगती है। रोटी सब्जी में वो खुश रहता है, मतलब खाता तो है, बच्चे सभी के खाते हैं, लेकिन वो उसे रोटी सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो थोड़ा ही लेके जाएगा। इसमें से भी मैं ना उसका आधा कट करूँगी, तब वो आधा खा के जाएगा और आधा लेके। अब मंडे का है ना, बड़ा ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मंडे के दिन। एक संडे को, क्योंकि संडे को रेस्ट रहता है और फिर मंडे को स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उसकी प्रिपरेशन है ना दिमाग में पहले से ही सेट रहती है। और अभी तो है ना, आराध्या का जो अप्रैल जाने को है, एंड ही हो गया है अप्रैल का, लेकिन उसकी अभी बुक के कवर है ना पूरे कंप्लीट नहीं है। वो काम भी मेरा अभी रखा हुआ है जो मुझे करना है। तो ये सामान आके रखा हुआ था। क्योंकि सुबह को जब फ्रूट देते हैं ना, तो बच्चे एक ही चीज़ ले जाते रह जाते बोल रहते हैं। तो उन्हीं के लिए थोड़ा सा सामान लेके आई थी। और ये किचन के नए डब्बे हैं, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल अच्छे लगते हैं ऐसे डिब्बे। और इनमें है ना सामान रखा हुआ भी अच्छा लगता है। और देखिए, अथर के सामने है ना किसी बात को कह दो तो बस उसका फिर वो है ना, बात तो मैंने उसके सामने कह दी और वो मुझे ही करनी पड़ गई। एक दिन है ना, मैं वीडियो देख रही थी, मैंने कहा अथर देख टमाटो पास्ता कितना अच्छा लग रहा है, बस उसे तो उसी दिन से लग गई है। क्योंकि मैं है ना सिंपल बनाती हूँ बिल्कुल, और अच्छे से खाते हैं, पसंद करते हैं बच्चे। वो सिंपल बिल्कुल, उसमें कुछ भी नहीं डालती, बस प्याज का छौंक लगा देती हूँ। और आज उसने 2-3 दिन से उसको लगा हुआ था कि मुझे तो टमाटो पास्ता ही लेना है, तो उसको ये लेके आई हूँ। अब कल या परसों जिस दिन भी होगा, वैसे उसका है ना फ्राइडे को स्कूल में लेके जाता है। एक ही दिन होता है उसको जो जंक फूड ले जाने का डे होता है, बाकी नॉर्मल रोटी सब्जी जाती है। तो बस उसी दिन बना के दे दूँगी। और बाकी का सामान भी सारा कुछ है ना आज इन्हीं का है। जो खाने पीने की चीज़ होती है ना बच्चों की, छोटी मोटी भूख में अपना उठा के ले, तो नमक पारे और ऐसी चीज़ें इनको डब्बे में करके रख दूँगी। थोड़ा सा नीचे ही रखूँगी सामने, ताकि अपने आप से उठा के ले। वैसे आजकल के बच्चे ऐसे तो है नहीं कि वो चीज़ें उठा के और खा ले। अब औरों का तो पता नहीं, पर हमारे तो नहीं है। उन्हें तो है ना थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें है ना ढूंढ ढूंढ के ला के है ना देनी पड़ती है कि ये खा लो और वो खा लो। और कुछ प्रेशर भी है अभी स्कूल का। 3 बजे तो 2:30-3 तो आने में ही हो जाते हैं स्कूल से। फिर आके अपना थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता बच्चों को। और देखिए, चीज़ों की है ना खुशबू लेते लेते आराध्या आ ही जाती है। देख रही थी कि कौन सा सामान उसे है ना ये चीज़ें पसंद है, तो वो लेके आई थी अपने लिए। और अथर है ना बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा इस चीज़ को, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। और उसको मैंने ना देने की भी कोशिश करी थी, तो ये डब्बा है ना छोटा पड़ गया। दूसरा मैंने लिया है, अब दूसरे डब्बे में इसको करके रखूँगी। थोड़ा सामान जिसमें आएगा वो थोड़े छोटे डब्बे में, और जिसमें ज़्यादा है वो बड़े डब्बे में कर दूँगी। इसी में ही अपना काम हो जाता है। और फिर करेंगे शाम के खाने की तैयारी, शाम को क्या बनाना है। शाम को तो वैसे हल्का फुल्का ही बनता है, बच्चे इतना कहाँ खाते हैं।
और हम शाम का खाना ना जल्दी खा लेते हैं, 7-8 बजे तक हमारा सारा खाना पीना हो जाता है। उसके बाद दोनों बच्चों को स्कूल का काम कराना, पढ़ाई कराना, उनका होमवर्क कराना, इसी में ही हमारा सारा काम टाइम चला जाता है। तो बस ये काम करके सीधा बनाऊंगी खाना, और जो भी मेरी थैलियाँ ये बची हुई हैं सारी को एक थैली में करके है ना मैं अभी डाल के आऊँगी है सारी, नहीं तो इधर उधर है ना पड़ी फिरती है। और मैं है ना ये जो कनी गोंद होती है ना वो मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। देखिए इसमें दूध मैं डाल के रोज़ डाल देती हूँ थोड़ा सा, तो अथर भी ले लेता है। वैसे दोनों बच्चे हैं ना हमारे अपोजिट हैं, एक को जो चीज़ें एक को पसंद है वो दूसरे को नहीं है, और बस ऐसा ही है। पोपट हो गया है, पोपट हो गया है। लेकिन लेट ले आया, पेंसिल खराब है। हिंदी पे वाइट चढ़ेगा, दो दे दो, प्रिंट आउट है। जब हमने वो दिलवाया तो हम पेंसिल भी दिलवा देंगे बेटो, है ना? हम कल से गए ना इस पे वाइट लाल पे रेड है। बाबूजी लो लाल का वेट। सर की दिक्कत आ रही है जब इस पे कवर चढ़ा हुआ है तो क्यों चढ़वा रही है मेरी दादी? इसे उतारो कवर, इस पे ऊपर ही चढ़ा लो भाई। देखिए देखो देखो मम्मा, मैम ने बोला है पूरी क्लास में चढ़ा लिया। मम्मा मैम ने बताऊँ क्या, अब बताया 4 दिन पहले, मेरी क्या गलती? इसके ऊपर ही चढ़वा रही हो, इसके ऊपर एक और चढ़ेगा तो यही ऊपर चढ़ा दिए, वही तो मैं कह रही थी। पर ये नोटबुक पे चिपको सा नहीं लगना चाहिए। पोपट हो गया है, बंद कर दूं? अब तो फोन हटा दे। अरे यहाँ भी तो लगेगा। यार क्यों लगेगा? अब तो इसमें देखो ये भी चिपकन नहीं है, टेप लगा दूंगी, है ना? पूरा कवर नहीं हुआ, थोड़ी सी कपड़ी बच रही है। कल मंडे है और बच्चे लगे हुए हैं अपने काम में। देखिए अब आई है नहीं याद है, परसों से सोचते हैं, सैटरडे को सोचते हैं कि कल संडे है कल करेंगे, और संडे है ना पता नहीं कैसे फुर हो जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ सच में संडे तो सबसे गंदा लगता है मुझे। ये क्या कर रही है देखो, पहले मेरे से ना इसने डबल मेहनत करा दी है, पहले कवर चढ़ाया फिर अब ये कलरफुल बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ ये हिंदी की है, अच्छी डेकोरेट, सुंदर लग रही है ना भाई, अच्छी लग रही है। नोट्स बन गए? हाँ नोट्स बने हुए हैं मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट के। कितनी अच्छी राइटिंग कर रहे हैं। ओए ये अथर ने करा, अब मैम ने गुड़ तो नहीं दे रखा, देखो राइटिंग अच्छी है ना? राइटिंग तो अच्छी है भाई अथर की। ऐसी राइटिंग में बाकी नोटबुक में भी लिखती हूँ। यहाँ पे मैं क्लाउड बनाना भूल गया था। क्यों यार क्लाउड से अच्छा लग रहा था। और ये तो नहीं करा अभी? नहीं आपको देखना है मेरे नोट्स? अभी एक और